नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2, जिसमें हम E1 एंड E2 रिएक्शन से अपनी शुरुआत करेंगे। इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो चैनल पर पड़े हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है उनको जाकर देख लें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं E1 एंड E2 रिएक्शन से। देखिए, हम कुछ देख लेते हैं E1 E2 रिएक्शन के बारे में, फिर हम शुरुआत करेंगे, अपना डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देखिए, E1 एंड E2 रिएक्शन इज द पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 E2 रिएक्शन इज द पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं इतना समझ कर चल रहा हूँ कि आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि इधर कोई रिएक्शन होगी, इधर कोई सब्सटेंस लिखा होगा, यहाँ रिएक्शन होगी और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर रिमेनिंग बाहर निकल जाएगा, ठीक, ये बनेगा। तो वही है एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब जैसे RX है तो यहाँ पर R+X बाहर निकल जाएगा। तो ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ से ये R बाहर हो जाएगा, X बाहर हो जाएगा, तो ये तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन का मतलब कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज E2 रिएक्शन वाइल द 2 स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन इज नोन एज E1 रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसमें कुछ भी कार्बोकटायन या कार्बो अनायन बन रहा है इंटरमीडिएट के रूप में, तो E1 रिएक्शन होगी। और अगर रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बन जा रही है तो वो E2 रिएक्शन होगी। ये बता रहा। द एलिमिनेशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन रिवर्स होती है एडिशन रिएक्शन की। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अब यहाँ पर H2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर CH3 ये होगी एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें एडिशन होता है, उसमें रिमूवल होता है, तो ये माना जाता है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो रिवर्स होती है। इन दिस रिएक्शन 2 एटम और ग्रुप अटैच टू द एडजेसेंट कार्बन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि 2 एटम्स जो भी एडजेसेंट कार्बन पर लगे होते हैं ऑफ द सब्सटेंस मॉलिक्यूल आर एलिमिनेट फ्रॉम द मल्टीपल बॉन्ड, और उसमें सब्सटेंस एलिमिनेट हो जाते हैं मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू। जैसे यहाँ पर अल्फा बीटा 2 कार्बन है, यहाँ पर एक सब्सटेंस लगा, यहाँ पर एक सब्सटेंस लगा है, यहाँ पर HX निकल जाता है, ये एक यहाँ से और ये यहाँ निकल जाता है और ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स देखते हैं। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो 2 प्रकार की होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स। फर्स्ट इज 1,2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इधर 1,1 अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो 1,2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो 3 प्रकार की होती है, E1 E2 E1CB। तो हमको सिर्फ E1 और E2 रिएक्शन पढ़ना है, बाकी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहला टाइप जो आता है 1,1 अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 एटम लॉस फ्रॉम सेम कार्बन। मतलब जो 2 एटम्स का लॉस हो रहा है सेम कार्बन से, तो इस प्रकार की जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसे 1,1 अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कंपाउंड है C और ये 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी बेस आता है तो ये जो है यहाँ ये बॉन्ड इस पर चला जाता है, तो H2 वो बाहर निकल जाता है, तो ये यहाँ पर लोन पेयर हो जाते हैं और ये कार्बन अनायन बन जाता है। एक ब्रोमीन यहाँ से जाता है तो यहाँ पर ये C और Br और यहाँ पर 2 लोन पेयर और इधर Br- बाहर हो जाता है। तो एक ही एटम से जब 2 एटम, एक ही कंपाउंड से 2 एटम बाहर हो रहे हैं तो उसे हम 1,1 अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला टाइप आता है 1,2
बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 1,2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन टू ग्रुप रिमूव टू एडजेसेंट कार्बन, एक मिनट, ठीक, व्हेन टू ग्रुप रिमूव टू एडजेसेंट कार्बन, मतलब दो ग्रुप जो रिमूव हो रहे हैं दो कार्बन से, दिस रिएक्शन इज नोन एज 1,2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे ये कंपाउंड लिखा गया है तो 1 2 3, यहाँ से ब्रोमीन जा रहा है, यहाँ से ब्रोमीन जा रहा है, बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसी के अंडर में आती है इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकटायन बनता है। इन फर्स्ट स्टेप Cl बॉन्ड इज ब्रेक हेट्रोलिटिकली टू कार्बोकटायन बनता है अपन। जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर CH3CH3H लिखा हुआ है, यहाँ पर L है, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर एक कार्बोकटायन बन जाएगा, ठीक। तो ये कार्बोकटायन जनरेट होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो इसमें यहाँ पर देखिए, ये देखिए, फिर जो अगला स्टेप आता है, कार्बोकटायन लॉस प्रोटॉन एडजेसेंट कार्बन एंड फॉर्म पाई बॉन्ड, और यहाँ से ये एक प्रोटॉन लॉस होता है और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये फास्ट स्टेप होती है। इवन रिएक्शन फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है। इवन रिएक्शन इज नोन एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, ठीक। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल दिया गया, यहाँ से क्लोरीन फर्स्ट स्टेप में निकल जाता है तो कार्बोकटायन बन जाता है, सेकेंड स्टेप में एक हाइड्रोजन जाता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इवन रिएक्शन होती है। इन इवन रिएक्शन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एज ए कार्बोकटायन। चूँकि इसमें कार्बोकटायन बनता है इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अगला E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में क्या होता है कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ बाईमोलिकुलर रिएक्शन। E2 रिएक्शन चूज टू ग्रुप आर लॉस इन अ सिंगल स्टेप। इसमें दो ग्रुप्स का रिमूवल होता है, वो एक ही स्टेप में होता है। द रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक कंपाउंड दिया गया है RCHHCH2X, ठीक। यहाँ पर बेस आता है, इस पर अटैच करता है, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, और यहाँ जो X लगा होता है ये अल्फा कार्बन से हट जाता है। यहाँ से जब ये हटता है तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है और यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाता है, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो BH+ एंड X- ये निकल जाता है। तो ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो रिवर्स करके देखिए, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।